हेलो दोस्तों, मैं हूं ओम पटेल और आप देख रहे हैं पटेल क्लासेस। आज हम कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है। हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है, तो हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल भक्ति काल है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल का आरंभ होता है संवत 1900 से, संवत 1050 से, संवत 1375 से, संवत 1800 से। तो हिंदी काल के आधुनिक काल का आरंभ होता है संवत 1900 से। हमारा अगला क्वेश्चन है, छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं हैं। तो छायावाद के आधार स्तंभ कवि सूरदास जी नहीं हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद के कवि हैं। प्रयोगवाद के जो कवि हैं वह अज्ञेय जी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नई कविता के कवि हैं। तो नई कविता के कवि रघुवीर सहाय हैं। नई कविता के कवि रघुवीर सहाय हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल की समय सीमा क्या है। तो भक्ति काल की समय सीमा संवत 1375 से संवत 1700 तक है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है सन 1943 से, सन 1911 से, सन 1963 से, सन 1936 से। तो प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है सन 1943 से। सन 1943 से प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, नंद नंदन का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो नंद नंदन शब्द का प्रयोग यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती है। तो गोपियों को ज्ञान व योग की बातें कड़वी कड़वी सी लगती है। हमारा अगला प्रश्न है, गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना किससे की है। तो गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना हारिल की लकड़ी से की है। हमारा अगला प्रश्न है, व्याधि शब्द का अर्थ है। तो यहाँ पर व्याधि शब्द का अर्थ रोग है। हमारा अगला प्रश्न है, सुर के पदों की भाषा है या सूरदास के पद की भाषा क्या है। तो सूरदास जी के पदों की भाषा ब्रज भाषा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मर्यादा न लही के माध्यम से मर्यादा की बात कही गई है। किसके संबंध में कही गई है। तो प्रेम संबंध में कही गई है। सूरदास के गुरु कौन थे या सूरदास के गुरु थे। तो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। सुर के आराध्य थे। सुर किसके आराध्य थे। तो सुर श्री कृष्ण के आराध्य थे। सुर श्री कृष्ण के आराध्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुरैन पात का अर्थ है। पुरैन पात का क्या अर्थ है। तो पुरैन पात का अर्थ है कमल का पत्ता। पुरैन पात का अर्थ है कमल का पत्ता। हमारा अगला प्रश्न है, सुर की रचना नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा विनय पत्रिका। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, परशुराम को व्यंग भरे उत्तर किसने दिए। तो परशुराम जी को व्यंग भरे उत्तर लक्ष्मण जी ने दिए थे। हमारा अगला प्रश्न है, शिव धनुष टूटने पर क्रोधित हो उठे। तो शिव धनुष टूटने पर आप सभी को मालूम है परशुराम जी क्रोधित हो उठे थे। हमारा अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, रामचरित मानस की भाषा क्या है। तो आप सभी जानते हैं रामचरितमानस की भाषा अवधी है और इसके लेखक तुलसीदास जी हैं।